प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का ये चौथा पाठ है कठपुतली। इसमें कठपुतली होता है, ये राजस्थानी इत्यादि में जो है एक मान लो जैसे छोटे बच्चे गुड़िया बनाते हैं तो इसके पीछे धागे लगे होते हैं। और कठपुतली एक मान लो बहुत ही अच्छी विधा रही है। देखिए इसमें कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। अगर हम प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ कठपुतली से लिया गया है। इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो है कविता है। इसमें जो है कठपुतलियां भी जो है आजाद होना चाहती हैं, ऐसा मतलब बताया गया है। कठपुतली गुस्से से उबली, एक कठपुतली को बहुत जोर से गुस्सा आया। ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, कि मैं जो है धागों से क्यों बंधी हूँ, अर्थात ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगे हुए हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। कठपुतली कहती है कि इन्हें जो है तोड़ दो, अर्थात मेरे बंधनों को क्या करो, खत्म कर दो, काट दो और मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। पांवों पर छोड़ना का अर्थ है अर्थात मुझे स्वतंत्र कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां, उस कठपुतली की यह बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियां थी तो वो क्या बोली कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि हाँ हाँ हमें अपने मन के छंद छुए, अर्थात मन के अनुसार कार्य करने के अवसर लिए हुए बहुत दिन हो गए। अब हम भी जो है स्वतंत्र होना चाहती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में लगी। लेकिन पहली कठपुतली को विचार आया कि ये मेरे मन में कैसा विचार आया, अर्थात जब किसी व्यक्ति पर कोई भार, कोई जिम्मेवारी पड़ जाती है तो वह जो है चिंतन में पड़ जाता है। ऐसा ही कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जग गई है, अर्थात कैसी इच्छा मेरे मन में पैदा हुई है। इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, अर्थात दूसरे के अधीन है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचना में दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है, वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, अर्थात सभी चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब प्रश्न अभ्यास देखिए, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि कठपुतली जो है बंधनों से बंधी हुई थी, वह स्वतंत्र होना चाहती थी। इसीलिए कठपुतली कहती है मेरे बंधनों को काट दो, और उसे बहुत गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, वह स्वतंत्र होना चाहती है, लेकिन वह दूसरों की जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहती। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, कोई भी जो है पराधीन रहना नहीं चाहता। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों में से अपने विचार व्यक्त किए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, यही उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने
और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो जो है इसका पहला है कि उसे जो है दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी जो है महसूस होने लगी। कविता से आगे, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? इसका अर्थ बस यही है कि हमें जो है अपने मन के अनुसार कार्य किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। नीचे दो तो स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन आंदोलनों के दो दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 में जो क्रांति हुई उसमें 1857 की क्रांति में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे, बाकी वीर कुंवर सिंह और भी तात्या टोपे इत्यादि बहुत से नाम है। ऐसे ही सन 1942 का जो आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, इस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि जो है बहुत से जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे भाषा की बात देखिए। कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ। जब काठ और पुतली दो शब्द मिलकर एक साथ एक शब्द कठपुतली शब्द बन गया, इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द जैसे काठ से बना गुलाब, कठ गुलाब, और काठ से बना फोड़ा कठ फोड़ा, हाथों हाथ हथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ इत्यादि। कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ। यहाँ आगे का बोलिए धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन करके दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि जो है शब्दों से बना सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ कविता जो है समझ में आई होगी। सभी बच्चे अच्छी तरह से इसे दोहराएं। धन्यवाद।